अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, मैं आप लोग को फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ा चुका हूँ बुक की एग्जाम्पल का। बेटा अभी हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं बुक की एग्जाम्पल का। तो बेटा सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन किस स्पीड, किस रफ्तार से चल रही है। बेटा ट्रेन जिस स्पीड, जिस रफ्तार से चल रही है, दैट इज 108 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसकी इतनी स्पीड है, इतनी रफ्तार है कि एक घंटे के अंदर 108 किलोमीटर का फासला क्या कर रही है, डिस्टेंस क्या कर रही है, तय कर रही है। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक आप यूं समझ लो जो डिस्टेंस है, तो बेटा डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। तो बेटा ये क्या है, 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर का यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है। और कितने घंटे के अंदर ट्रेवल किया हुआ है भाई, एक घंटे के अंदर ट्रेवल किया हुआ है। बात समझ आ गई। और यही क्या है, इसकी स्पीड है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। मतलब कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा 2 घंटे के अंदर। भाई एक घंटे के अंदर 108 किलोमीटर का फासला तय किया है, तो भाई 2 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया भाई, 2 आवर्स का आ गया कि 2 आवर्स के अंदर कितना डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेवल होगा। 2 आवर्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो s इज इक्वल टू दी, मैंने क्या कर दिया क्वेश्चन मार्क, और वेलोसिटी या तो मैं क्या कहूंगा स्पीड जो है। बेटा स्पीड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। स्पीड हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू दी 108 किलोमीटर पर आवर। यानी जो ट्रेन है वो 108 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, सही है ना। अब 2 घंटे के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, वो हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो बेटा सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, स्पीड मौजूद है। स्पीड में क्या लिखा हुआ है, 108 किलोमीटर पर आवर, सही है। और हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है बेटा, वो टाइम कितने दिया हुआ है, 2 आवर्स का टाइम दिया हुआ है। अच्छा बेटा किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं है, और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होता है, ऐसा यूनिट। तो बेटा इन दोनों को हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा स्पीड का जो यूनिट है बेटा वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो सारा काम होता है वो किस में होता है, ऐसा यूनिट में होता है। तो स्पीड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो ये जो 108 की वैल्यू है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 108 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, और आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो मैंने इस एक घंटे को किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब बेटा मैं 108 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 108,000 ये आएगा। और बेटा मैं 60 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 3600। अब बेटा 36 1 जा 36, 36 3 जा 108। बेटा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे बेटा, बाकी का जो बचा जीरो है बेटा वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो जो मेरे पास v यानी स्पीड जो बनेगी बेटा, वो क्या बनेगी, 30 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा यहाँ पर जो टाइम है वो क्या दिया हुआ है, 2 आवर्स दिया हुआ है। बेटा इस आर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बेटा टाइम का टाइम मैंने लिखा और 2 का 2 मैंने लिख दिया। एक आर के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, तो बेटा मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7200 सेकेंड। बात समझ आ गई। अब मेरे पास क्या आ गया, स्पीड भी एसआई यूनिट में आ गई, मेरे पास टाइम भी क्या आ गया, एसआई यूनिट में आ गया। अब मैं इजीली पुट करके आंसर ला सकता हूं। मुझे क्या कैलकुलेट करना है भाई, मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। तो डेटा में डिस्टेंस भी लिख देते हैं। डिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके जी। तो कैलकुलेशन में हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम। तो स्पीड को डिनोट करते हैं v से, और डिस्टेंस ट्रेवल को डिनोट करते हैं s से, और टाइम को डिनोट करते हैं t से। तो बेटा स्पीड जो है बेटा वो क्या है, स्पीड मेरे पास आई थी 30 मीटर पर सेकेंड। बेटा डिस्टेंस मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और टाइम मेरे पास क्या था, 7200 का मेरे पास क्या था, टाइम था। अब बेटा ये आप यहाँ पे देखो, ये जो टाइम की वैल्यू है वो डिस्टेंस के साथ क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो बेटा वो इजिकल टू के इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी।
यानी मैंने 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 7200 के साथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, मैंने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब जब बेटा मैं 30 को मल्टीप्लाई करूंगा 7200 के साथ तो बेटा मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 216000। सही है, 216000 की मेरे पास वैल्यू आएगी। और बेटा डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा वो क्या होता है, मीटर होता है। तो बेटा यहां पर ये मेरा आंसर आ गया। मतलब कि 2 घंटे के अंदर वेलोसिटी जो थी यानी स्पीड जो थी वो क्या थी 108 किलोमीटर पर आवर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था तो बेटा जब मैंने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो डिस्टेंस का आंसर भी किस में आ रहा है, ऐसा यूनिट में आ रहा है, यानी 216000 मीटर। बेटा बात समझ आ गई। अब बेटा इसके बाद लास्ट जो क्या कहते हैं रिमेनिंग है दैट इज रिजल्ट। रिजल्ट लिखते हैं फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेटा लास्ट हेडिंग कौन सी रह गई थी, रिजल्ट की। तो रिजल्ट में मैंने क्या लिख दिया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 216000 मीटर। बेटा यहाँ पर ये रिजल्ट भी आ गया। बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल खत्म होता है। बेटा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो बेटा सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बेटा ये एक बस है, ये अभी रेस्ट में है, सही है ना, और ये चलना शुरू हो रही है रेस्ट से, सही है ना। जब भी कोई चीज चलना शुरू होती है रेस्ट से तो यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो बस जो है बेटा बस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। और वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो बस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अभी रेस्ट में हूँ, मैं रेस्ट से चलना शुरू करूंगा तो बेटा मैं जब रेस्ट पे था तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो उसी तरीके से बस जब रेस्ट में है और रेस्ट से चलना शुरू करिए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, और बस एक स्ट्रेट पाथ पे क्या हो रही है, चलती जा रही है। इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड। ये जो बस है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, पहले क्या थी 0 मीटर पर सेकेंड, अब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्या हो चुकी है 15 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है इन 5 सेकेंड। मतलब इस बस ने स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करते हुए 5 सेकेंड का वक्त गुजरा था कि इस बस की वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी में कंसीडर करूंगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। अब आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बस की जो एक्सेलरेशन है उसे क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। तो बेटा यही सारी चीजें डेटा में भी आएंगी कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई 0 मीटर पर सेकंड है, टाइम आपको क्या दिया हुआ है 5 सेकंड का दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या है 15 मीटर पर सेकंड है, और आपको क्या कह रहे हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। और बेटा हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर जो भी चेंज आता है टाइम के मुताबिक उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब आप खुद देखो, पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 15 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी के अंदर क्या आया, चेंज आया। और वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया वो किसके मुताबिक आया है, 5 सेकंड के टाइम के मुताबिक आया है। तो बेटा अब हमें क्या करनी है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो बेटा कैलकुलेशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। तो बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। तो बेटा आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और टाइम आपको क्या दिया हुआ है 5। तो बेटा 15 में से जब 0 जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, 15 ही बचेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दी 15 डिवाइडेड बाय दी 5। तो बेटा 5 1 जा 5, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15। तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट हेडिंग हमारे पास क्या बचती है, रिजल्ट की। तो वो मैं लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो बेटे लास्ट हेडिंग हमारे पास क्या है, रिजल्ट की। द एक्सेलरेशन ऑफ द बस इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास आई है बस की वो कितनी आई है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं।